इनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया था यहाँ से। अब ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ उसको रोक लेना अपने आप में इलीगल था, लेकिन इसके लिए मनीष कश्यप ने या उनके परिजनों ने पहले कोई वही बात मनीष कश्यप के 26 तारीख को आने और नहीं आने का। तो 26 तारीख के पहले भी बेतिया कोर्ट ने फिजिकल अपीयर होने के लिए 2-3 मौके और दिए थे, लेकिन इनफैक्ट मनीष कश्यप से के आने से न्यायालय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। मनीष कश्यप ने कोई संगीन गुनाह नहीं किया है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष को भी एक रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला। ये हम लोग समझते कि रिलीफ नहीं है कि मिला। मान लीजिए अगर पूरी केस को तमिलनाडु भेज दिया गया होता तो फिर क्या होता, तो मुश्किल में पड़ जाता। ये तो गनीमत है कि उन्होंने बिहार के केसेस को बिहार में ही रखा और तमिलनाडु के केसेस तमिलनाडु। जो पुलिस है उसके और हमारे बीच में, पुलिस आपको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से मार सकती है, उठा सकती है, फेंक सकती है। आपको जो पुलिस करे वो सुनना है, देखना है। आपके पास कोई अधिकार कुछ नहीं कर पाएगा। और इनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया था यहाँ से। अब ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ उसको रोक लेना अपने आप में इलीगल था, लेकिन इसके लिए मनीष कश्यप ने या उनके परिजनों ने पहले कोई स्टेप नहीं लिया। ये पहली बार है जब हमको इसमें एंगेज किया गया, हमको हलफनामा दिया गया है। तो अभी 26 के बाद ही हम लोग कुछ इसमें कर पाएंगे। बन ही चुके हैं, तो बट नेचुरल है कि उनको अगर लाया जा रहा है कोर्ट में तो उनसे मिलने वाले, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो न्यायालय को ही प्रभावित कर सकते हैं।